पता है दिल्ली हाट की बेस्ट चीज़ मुझे क्या लगती है, जब हम कॉलेज में थे और हमारे पॉकेट में मुश्किल से 50 रुपए होते थे, हम तब भी यहाँ शॉपिंग करने आते थे। और आज भी आप यहाँ पर आकर शॉपिंग कीजिए और आपको हर वैरायटी की खूबसूरत नायाब चीज़ें मिलेंगी। यानी कि पॉकेट में आपके आसमान हो या फिर थोड़ी सी चेंज, देयर इज समथिंग फॉर एवरीबडी हियर। वैसे टॉकिंग अबाउट पॉकेट में आसमान, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। भैया भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए ना प्लीज। रुको मैडम, रुकिए। किसी को भी इनसे मिलना अलाउड नहीं है। ये हाई प्रोफाइल केस है। रानी की जिंदगी के पॉकेट में अभी आसमान का अता पता तो नहीं है। हाँ, मगर उसकी पॉकेट में परेशानी ही परेशानी है। एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी मुसीबत दरवाजे पर खड़ी रहती है। अब देखिए, उसका दिग्विजय सलाखों के पीछे है और ऊपर से उसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा, ताकि वो दिग्विजय का हाल जान सके और ये पता कर सके कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने उसे लॉकअप में बंद कर दिया है। रुको मैडम, रुकिए। किसी को भी इनसे मिलना अलाउड नहीं है। ये हाई प्रोफाइल केस है और हम नहीं चाहते यहाँ पर कोई गड़बड़ी हो। बात दरअसल ये है कि ये सब किया कराया है अनीशा का, क्योंकि वो दिग्विजय की नजरों में अच्छी बनना चाहती है। रानी जब तक पुलिस स्टेशन नहीं पहुंची थी, तब तक उसने एडवोकेट से बात भी कर ली ताकि वो दिग्विजय को बेल दिलवा सके। वो इसलिए इतना एफर्ट ले रही है ताकि वो रानी को नीचा दिखा सके। तो बिल्कुल वही सोच रहा है दिग्विजय जो मैं चाहती थी। अब तुझे बस ये देखेगा कि कैसे मैं तुझे इस प्रॉब्लम से निकालती हूँ। कि रानी कैसे तेरा तमाशा बनते हुए ये सब देखती रहेगी और कुछ नहीं कर पाएगी। अनीशा पुलिस स्टेशन से निकलने के पहले एक पुलिस वाले को रिश्वत दे देती है ताकि वो रानी को दिग्विजय से मिलने ही ना दे। मुझे पता होता है कि एक पेशेंट का केस आया होता है हमारे हॉस्पिटल में। ही 70 ईयर ओल्ड, लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी होती है ना कि 2 बार कार्डियक अरेस्ट आ चुका होता है। तो अगर तीसरी बार आएगा तो जान पक्का जाएगी। तो मुझे पता था कि यार अब तक इतनी चालें चली अनीशा ने, तो सक्सेसफुल तो वो हो नहीं पा रही थी, और होती भी थी तो मतलब 20% 30% चल रहा था। तो इस बार मुझे इतना एक सपना आता है कि दिग्विजय इज़ कमिंग टू मी एंड बोलता है कि यार यू माई लव ऑफ माई लाइफ, मैं तेरे अलावा किसी और को नहीं चाहता हूँ। पता नहीं क्यों मैंने रानी के साथ शादी की। तो मैं बोलती हूँ कि यार अब तो ये सपना सच करना ही है मुझे। तो फिर मैं वो माइंडसेट के साथ ऐसे रहती हूँ कि यार अब कुछ भी हो जाए, लेट्स डू दिस। ये केस लेके मैं दिग्विजय को ही दे दूँगी। भले मुझे पता है कि वो फंस सकता है, पर मैं खुद ही उसे बचा लूंगी। अनीशा ने ही पहले दिग्विजय को फंसाया और अब उसे बचाने का नाटक कर रही है। यही तो खेल होता है हर सीरियल की खलनायिका का, ताकि वो अपने हीरो की नजरों में अच्छा बन सके। मैं जानबूझ के उसके पास ही रहती हूँ, उसे खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, कंसर्न रहती हूँ, थोड़ी जेन्युइननेस रहती है और थोड़ा ऐसा भी रहता है कि अब तक तो रानी है नहीं यहाँ पे, सो यू नो आई कैन हैव माई वे और मैं ये सब कर सकती हूँ। तो वो खुद भी मुझे बोलता है कि तू ना जितना सब कुछ कर लिया है, मेरी वाइफ से भी ज़्यादा कर लिया है तूने, तो यू नो यू शुड गो होम। एंड मैं जैसे निकलती हूँ वहाँ से, आई एम नॉट गोइंग होम, अब मैं जाती हूँ उसी लॉयर के पास साइन करने और थोड़े डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने होते हैं। तो मैं एक वहाँ पे जो पुलिस वाला होता है, मैं उसे थोड़े पैसे रिश्वत दे देती हूँ बोल के कि जस्ट यू नो हैंडल कर देना, शी शुडंट कम इनसाइड। अब अनीशा ने अपनी चाल तो चल दी है, मगर हो सकता है कि इसमें जीत रानी की हो और दिग्विजय को ये लगे कि उसे अनीशा ने नहीं बल्कि रानी ने बचाया है। ये सीरियल की दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।